मोक्षमार्गस्य नेकारं तत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। वार्थ राजवार्थ के आधार से आचार्य अकलंक देव की तत्वार सूत्र की टीका के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मनः पर्याय ज्ञान की चर्चा कल हमने यहाँ की है। मन में स्थित बात को जान लेवे ऐसा ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान है। और वो मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति और विपुलमति ये दोनों ही प्रकार के मनः पर्याय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र और काल भाव की मर्यादा लेकर के दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थों को सहज जान लेते हैं। ऋजुमति वाला सरल बातों को जानता है और विपुलमति वाला गूढ़ गंभीर कुटिल बातों को भी जान लेता है। कितने काल तक की बातों को जान सकते हैं? तो जितना ऋजुमति का उत्कृष्ट ज्ञान है, विपुलमति का उतना जघन्य है। काल की अपेक्षा से बात करें तो जैसे ऋजुमति उत्कृष्ट रूप से 7-8 भाव तक की बातों को जान सकता है काल की दृष्टि से, और विपुलमति कम से कम 7-8 भाव की बात उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भावों की बातें भी असंख्यात भावों के तो मन नहीं, मतलब समझिए उस भाव में उस व्यक्ति के मन में किस तरह का विचार था। क्योंकि भाव की बातों को जान लेना ये तो अवधि ज्ञान के अंतर्गत चला गया। ख्याल में आ रही है ना बात? ये कौन से भाव में चला गया, किस भाव में गया, कहाँ गया, ये भाव संबंधी चर्चा तो अवधि ज्ञान में हो गई। लेकिन यहाँ अकेले भाव की बात नहीं है, यहाँ पर उस भाव में उस व्यक्ति के चित्त में मन में चल रहे संकल्प विकल्पों की बात है। उन्हें जानना मनः पर्याय ज्ञान का काम है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो इसका उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र कहा गया है, 2.5 द्वीप कहा गया है। मानुषोत्तर पर्वत इसकी मर्यादा है। माने मनः पर्याय ज्ञान मानुषोत्तर पर्वत तक की बातों को जान सकता है, इससे बाहर की बातों को नहीं। और अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र बतलाया गया था वो संपूर्ण लोक बतलाया गया था। देशावधि का भी लोक प्रमाण क्षेत्र है और फिर असंख्यात लोक तक की बात कही गई। अभी अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर बतलाएंगे आगे 25 नंबर सूत्र में। अभी फिलहाल अपन ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों मनः पर्याय ज्ञानों में क्या अंतर है उस अंतर की चर्चा करते हैं। देखिए आप पेज नंबर 324 324 पुस्तक का पेज नंबर है और 24 नंबर का ये सूत्र है, 24 नंबर का सूत्र है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम विशुद्ध प्रति विशुद्धि अ ई और अ मिलकर के यह हो जाता है। जणची ऐसा एक सूत्र है व्याकरण में। अपने आचार्य शर्म वर्म की एक व्याकरण है जिसका नाम है कातंत्र व्याकरण। उसमें सूत्र आता है एक, इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्य है। इकार का यकार हो जाता है आगे अ होने पर। संधि है ना, जैसे विशुद्धि शब्द लिखे अपन और आगे लिखे अप्रतिपात, तो विशुद्धि और अप्रतिपात, तो ई और अ, ई की जो मात्रा थी वो मात्रा और आगे अ अक्षर, ये दोनों हट करके बीच में हो गया ये। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से तत् विशेष है, उनमें विशेषता होती है।
देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि किसे कहा गया? ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाली निर्मलता। ज्ञानावरण कर्म, उसका क्षयोपशम और उससे अंदर में हुई निर्मलता, उसे कहेंगे विशुद्धि। और संयम शिखर से गिरने को प्रतिपात कहते हैं। प्रतिपात मतलब गिरना। 11वें गुणस्थानवर्ती उपशांत कषाय का प्रतिपात होता है, 12वें क्षीण कषाई का नहीं। बोलो, ये तो समझते हैं ना, अपन गुणस्थान विवेचन पढ़ चुके हैं अपन। 11वें गुणस्थानवर्ती जो उपशांत कषाय हैं उनका प्रतिपात होता है, माने 11वें गुणस्थानवर्ती नियम से गिरते हैं। 11वें वाले गिरेंगे ही गिरेंगे, ऐसा नियम है। और 12वें क्षीण कषाई का नहीं होता प्रतिपात। इन दो दृष्टियों से ऋजुमती और विपुलमती में विशेषता है, अर्थात विपुलमती विशुद्धतर और अप्रतिपाती होता है। दो दृष्टियों से ऋजुमती और विपुलमती में अंतर बतला दिया। एक तो विशुद्धि की अपेक्षा से और एक नहीं गिरने की अपेक्षा से। विपुलमती विशेष है, ऋजुमती में विशुद्धि कम है, विपुलमती मने पर्याय ज्ञान में विशुद्धि अर्थात निर्मलता अधिक है। ऋजुमती मने पर्याय ज्ञान वाला गिर भी सकता है और विपुलमती मने पर्याय ज्ञान वाला गिरता नहीं है। कौन सी गिरने की चर्चा चल रही है? संयम शिखर से गिरने की चर्चा चल रही है। माने ऋजुमती मने पर्याय ज्ञानी है तो वो गिर भी सकता है, लेकिन विपुलमती मने पर्याय ज्ञान वाला है तो 6वें 7वें गुणस्थान में हुआ है, भावलिंगी मुनि की दशा में। अब क्या होगा कि ऊपर चलते 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 आगे बढ़ते 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 केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देगा, उसका नाम है विपुलमती। तो ये दो प्रकार से इन दोनों में अंतर हो गए हैं। मैं समझता हूँ बातें स्पष्ट होगी, कोई शंका तो नहीं? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, देखिए आप जो ऋजुमती वाला होगा तो 11 से गिर भी सकता है कि गिरेगा ही? गिर भी सकता है, गिरेगा ही ऐसा नियम नहीं। अच्छा, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना? गिर भी सकता है क्योंकि वो कन्वर्ट भी हो सकता है आगे। ऋजुमती ज्ञान वाला विपुलमती में बदल सकता है, क्षयोपशम है ना ये, तो वो उसमें बदल गया और नहीं गिरा मान लो और आगे बढ़ गया तो केवल ज्ञान में बदल गया, उसमें क्या है? गिरना कोई नियम नहीं है, लेकिन ये योग्यता की चर्चा चल रही है। दोनों में किसमें कैसी योग्यता है? ऋजुमती में गिरने की योग्यता पाई जाती है, ऋजुमती थोड़ा कमजोर है, और विपुलमती का मतलब वो नहीं गिरेगा, उसकी विशुद्धता निर्मलता बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी, ऐसा। तो ऋजुमती वाले भी केवल ज्ञान ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना। हाँ, आगे जो 23 में बोले कि ऋजुमती सरल है और जो विपुलमती है वो कुटिल। क्यों कुटिल एक ही शब्द? वैसे तो वो विपुल है, विपुलमती है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है और विशुद्ध भी है ज्यादा, तो कुटिल शब्द क्यों? हाँ, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। कुटिल का अर्थ ऐसा नहीं है कि विपुलमती वाले मायाचारी हैं। कुटिल शब्द का अर्थ होता है मायाचार, है ना? कुटिल माने तो यही होता है ना, वक्र परिणामी, विकृत परिणामी, मायाचार से युक्त। तो हमें ऐसा लगता है कि तो जो है विपुलमती को कुटिल क्यों कहा यहाँ और ऋजुमती को सरल क्यों कहा?
ये सरल स्वयं के ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है, विषय की अपेक्षा से है। एक मनः पर्याय ज्ञान ऐसा है जो सरल बातों को जानता है, इसलिए उस मनः पर्याय ज्ञान को ऋजुमति कह दिया। दूसरा मनः पर्याय ज्ञान ऐसा है जो कुटिल बातों को भी जान लेता है, इसलिए उसको विपुलमति कहा। उसके लिए कुटिल शब्द का प्रयोग कर दिया। कुटिल बातों को भी जान लेवे, ये निर्मलता ज्यादा है इसलिए जान पा रहा है, विशुद्धि ज्यादा है इसलिए जान पा रहा है। किसी व्यक्ति ने, कल हमने ऐसी बातें की थी ना, मन में कुछ का कुछ चलता हो इधर उधर और उन सब बातों को भी जान लेवे, वो विपुलमति है। स्पष्ट हुई क्या बात, क्या कहना चाहते? देखिए आगे 1-2 नंबर। यद्यपि पहले सूत्र से ही विशेषता ज्ञात हो जाती थी, फिर भी अन्य रूप से विशेषता दिखाने के लिए यह सूत्र बनाया है। यदि विशुद्धि और अप्रतिपात मनः पर्याय ज्ञान के भेद होते तो समुच्चयार्थक च शब्द का ग्रहण करना उचित था, पर ये भेद नहीं है, ये तो उनकी परस्पर विशेषता बताने वाले प्रकार हैं। देखो आप, विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः च, यदि ऐसा च और लगा देते सूत्र में, तद विशेषः च अक्षर का प्रयोग और करते तो उसका अर्थ होता कि जैसे ऋजु विपुलमति मनः पर्याय कहा ना, उसी तरह से विशुद्धि और अप्रतिपात भी मनः पर्याय के भेद हैं। लेकिन विशुद्धि अप्रतिपात मनः पर्याय के भेद नहीं है, ये बातें तो उनकी विशेषता बतलाने के लिए कही गई है। सर्वावधि के विषयभूत कार्मण द्रव्य का अनंतवां भाग ऋजुमति का ज्ञेय होता है। देखिए आप, सर्वावधि के विषयभूत कार्मण द्रव्य का, सर्वावधि, सर्वावधि मतलब सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान का जो विषय है उसकी बात कर रहे हैं। देशावधि, उससे अधिक विशेष ज्ञान परमावधि, और उससे विशेष ज्ञान सर्वावधि। ठीक है ना? सर्वावधि के विषयभूत कार्मण द्रव्य का अनंतवां भाग ऋजुमति का ज्ञेय होता है, और उसका भी अनंतवां भाग सूक्ष्म विपुलमति का। अतः ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रत्येक दृष्टि से विशुद्धतर है। विपुलमति अप्रतिपाती होने के कारण ऋजुमति से विशिष्ट है, क्योंकि विपुलमति के स्वामी प्रवर्धमान चारित्र वाले होते हैं, जबकि ऋजुमति के स्वामी हीयमान चारित्र वाले। ठीक है, माने ऋजुमति के जो स्वामी हैं वो गिरने की स्थिति होगी उनकी, और जो विपुलमति के स्वामी हैं वे प्रवर्धमान चारित्र वाले होते हैं। मतलब ऐसा, इस तरह का नियम है इनके संदर्भ में कि विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान वाले छूटता नहीं है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करा के छोड़ता है, केवल ज्ञान ही नियम से प्राप्त कराता है, ऐसा नियम है विपुलमति के संदर्भ में। और ऋजुमति के संदर्भ में इस प्रकार का नियम नहीं है। देखिए, इस तरह से ये मनः पर्याय के जो 2 भेद कहे उनमें अंतर की बात कही। अभी शिष्य ने ऐसी शंका की है आगे, साहब आप मनः पर्याय के भेदों में अंतर बतला रहे हो, हमारे को तो अवधि और मनः पर्याय में अंतर नहीं समझ में आ रहा। अभी दोनों मर्यादा लेकर के जानते हैं, दोनों थियोक्षम वाले हैं। अवधि और मनः पर्याय में क्या अंतर है? अवधि और मनः पर्याय की परस्पर विशेषता माने उनमें अंतर क्या है? अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में किस प्रकार के अंतर हैं? 325 पेज पर 25 नंबर। पंडित जी, और जो लास्ट पैराग्राफ में पहला सेंटेंस जो है वो जरा क्लियर कर सकते हैं? तो सर्वावधि के हाँ, कार्मण द्रव्य का अनंतवां भाग, इसी को ना? हाँ,
सर्वावधि के विषयभूत कार्मण द्रव्य का अनंतवा भाग ऋजुमति का ज्ञेय होता है। इसमें तो कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है। माने सर्वावधि ज्ञान का जो विषयभूत है, देखिए देशावधि ज्ञान वाले कदाचित कार्मण वर्गणाओं को जान सकें, ठीक है ना। माने कार्मण वर्गणाएं बहुत सूक्ष्म है ना, आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध रखने वाली है। हर किसी को थोड़े ना दिखते हैं कर्म। मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर्म नहीं दिखते, कार्मण वर्गणाएं नहीं दिखती। हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए बंधन को प्राप्त कर्म, ये हमारे मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से नहीं दिखते, तो अवधि ज्ञान से दिखते हैं। कि अवधि ज्ञान में भी सर्वावधि की बात लो तो कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उस ज्ञान में, जिसमें कार्मण द्रव्य दिखाई देंगे, कार्मण वर्गणाएं दिखाई देगी, आत्मा के साथ में बंधे हुए कर्म ही दिखते होंगे, कर्म समूह कर्म पुंज दिखाई देते होंगे, वो सर्वावधि ज्ञान है। लेकिन उस द्रव्य का भी मतलब जितना सर्वावधि ज्ञान के ख्याल में आ रहा है, जितनी सूक्ष्म बात, उससे भी अनंतवा भाग सूक्ष्म ऋजुमति ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। माने ऋजुमति ज्ञान उससे अनंतवें भाग बात को भी जान लेता है, इतनी सूक्ष्म बात को भी जान लेवे, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ। और जितना ऋजुमति ने जाना है उसका भी अनंतवा भाग सूक्ष्म विपुलमति का ज्ञेय होता है। यानी विपुलमति ज्ञान उससे भी अनंतवें भाग सूक्ष्म बात को जान सकते हैं। ये बात इसलिए कही गई है कि देखिए आप, कार्माण वर्गणाओं को पकड़ना तो अवधि ज्ञान का विषय है, लेकिन उन कार्माण वर्गणाओं से भी ज्यादा सूक्ष्म है ना हमारे परिणाम। कार्माण वर्गणाएं तो फिर पौद्गली की है, लेकिन परिणाम तो चेतन के है। कार्माण वर्गणाएं तो सिर्फ पुद्गली है ना, पुद्गल स्कंद है, पुद्गल समूह है। और मन है पर्याय ज्ञान का विषय वो कार्माण वर्गणाएं नहीं, उन कार्माण वर्गणाओं से भी अनंतवा भाग सूक्ष्म जो जीव के परिणाम हैं, वे परिणाम मन पर्याय ज्ञान के विषय बन जाते हैं। इसलिए सूक्ष्मता की अपेक्षा से ये बात कही है, सर्वावधि की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान और अधिक अनंतवा भाग सूक्ष्म हो गया। ठीक है ना, ख्याल में ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब विपुल का मीनिंग भी ऐसा ही है ना कि जो पूरा जान दे, फुल। हाँ, विपुल का मतलब भी परिपूर्ण है, पूर्णता के लिए विपुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाँ हाँ पंडित जी, यहाँ पर ये सर्वावधि यानी अवधि ज्ञान का विषय है, कर्मों के जीव के परिणामों को देखना। ऐसी भी बात आती है ना कि अवधि ज्ञान सम्यक मानव पर्याय में भी, मानव पर्याय तो इससे भी सूक्ष्म है, तो वो भी जान सकता है सम्यक दर्शन किसी जीव को है कि नहीं। हम वैसे तो केवल ज्ञान का विषय बोलते हैं ना, उसको भी। हाँ हाँ, देखिए वो चीज जानने में नहीं आ सकती इसको सम्यक दर्शन है या नहीं है, तो वास्तव में केवल ज्ञान का ही विषय है। ये तो क्षयोक्षम जन्य बातों को जानता है, कार्माण वर्गणाओं के निमित्त से जानते हैं। पुद्गल उसमें निमित्त होता है, डायरेक्ट चेतन तो दिखता नहीं है और चेतन की पर्याय भी नहीं दिखती है। आत्मा नहीं दिखता क्योंकि आत्मा तो विषय ही नहीं है ना। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आत्मा को जान सके ऐसा छद्मस्त में तो सामर्थ्य ही नहीं है। ये तो प्रदेश प्रत्यक्ष वाली बात होगी, और प्रदेश प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान। बोलिए पंडित जी, ऐसी बात आई थी चर्चा में कि अवधि ज्ञान जान सकता है क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जान सकता है, लेकिन कार्मण वर्गणा जो बहुत ही सूक्ष्म है, अपने ज्ञान में नहीं आती लेकिन अवधि ज्ञान के ज्ञान में आती है। तो कर्म की परिस्थिति क्या है सम्यक दर्शन के सामने, तो वो कर्म की परिस्थिति को क्लैरिफिकेशन इसमें पूरा करना था। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मेरी आवाज तो क्लियर सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ हाँ, आपकी सुनाई रही।
हाँ, सुशीला बहन, आपने समझा मेरा प्रश्न तो उनको बताइए। हाँ, वो ऐसे बोल रही थी कि पहले ऐसी बात आई थी कि वो कार्मण अवधि ज्ञान में जो कार्मण वर्णना के बारे में आता है तो उनको कब सम्यक दर्शन होने वाला है वो कार्मण वर्णना के हिसाब से वो बता सकते हैं। ऐसा किसने कहा? नहीं, कहाँ है ये? हेलो हाँ हेलो, हाँ नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट सुशीला बहन। हाँ, हमारे ये नीलिमा दीदी से की चर्चा में आया था। पहले दिन उन्होंने बताया था कि केवल ज्ञान के सिवाय किसी को नहीं पता चलता, लेकिन फिर करेक्शन करके वो बाबूजी से बात हुई थी उनकी, तो करेक्शन करके फिर बताया कि नहीं, अवधि ज्ञान जान सकता है सम्यक, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपी पदार्थ को जानता है। तो कर्म दिखाई देते हैं, तो वो जो हम बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन जब होता है तब वो प्रकृति जो है। हाँ, तो वो कर्म की परिस्थिति जानते हैं, उस हिसाब से वो बता सकते हैं कि इनके कर्म की परिस्थिति ये है तो इनको सम्यक दर्शन है करके। हाँ, सुनाई दिया आपको? हाँ, बिल्कुल सुनाई तो दे रहा है और समझ भी पा रहा हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअल में क्या है स्थिति, देखिए सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञान का विषय है, समझना आप बात क्या है। अब हाँ, अवधि ज्ञान के माध्यम से जो कि कार्माण वर्गणाएं पकड़ में आ रही है, लेकिन अब वो जो कार्माण वर्गणाएं जो पकड़ में आ रही है उनमें उथल पुथल दिखाई दे रही है ना, तो वो कुछ अनुमान लग सकता है उससे कि देखिए मैं अवधि ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति को देखता हूँ और इस व्यक्ति को देखने पर मेरे को इसकी कार्माण वर्गणाओं की स्थिति परिणामों के आधार पर दिखाई दे रही है, प्रेजेंट पोजीशन। एक तो हर व्यक्ति के जीवन में प्रति समय कार्माण वर्गणाएं बंध रही है, प्रति समय उदय में आ रही है, ये नॉर्मल बात है। ये प्रत्येक समय कर्म बंध रहे हैं ना, आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की वर्गणाएं प्रति समय बंध रही है, बराबर, और 8 ही कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं। तो कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हो रही है या कर्म रूप परिणमित होती हुई जो है वे उदय में आने पर अकर्म रूप हो रही है। तो कर्मों का बंधना और कर्मों का उदय में आकर के निर्जरित होना, ये सबकी लाइफ में चल रहा है। और कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नॉर्मल किसी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे मेरे को देखा, फिर समझ लीजिए आप लोगों में से किसी को देखा, तो उनको कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा, उनको लगेगा नॉर्मल है, इसी तरह से कर्म आ रहे हैं, बंध रहे हैं, छूट रहे हैं, सबके लाइफ में इसी तरह से। फिर एकाएक उनकी दृष्टि किसी एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जिनके अंदर में कार्माण वर्गणाओं के समूह पुंज एकदम घटते हुए से दिखाई दिए, बहुत तेज गति से झड़ते हुए से दिखाई दिए। इट मीन्स अब उसको देख करके वो अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रायोग्य लब्धि का काल होना चाहिए, ये करण लब्धि का काल होना चाहिए, ये जीव सम्यक प्राप्त कर रहा है, ये जीव सम्यक सन्मुख है, इस जीव को अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय वो तो दिखेगी नहीं। ख्याल में आ रही है बात? हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की तो नहीं दिखेगी, लेकिन उनको जो चीज दिख रही है उस चीज के आधार पर कह रहे हैं कि इसके ये जो कार्माण वर्गणाओं के समूह पुंज एकदम झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स इसके आत्मा की निर्मलता, पवित्रता बढ़ रही है। ये जीव नॉर्मल नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये मोक्ष मार्गी है। ये निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर रहा है। जिस स्पीड से नॉर्मल व्यक्तियों के कर्म झड़ रहे थे, बंध रहे थे, इसके तो बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमने ये सारी बातें पढ़ी है। प्रायोगिक लब्धि के काल में 4 आवश्यक ध्यान होंगे आपको। कर्मों की स्थिति अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, नवीन बंधने वाले कर्म भी उसी प्रमाण में बंधते हैं।
ये सारी बातें अपन ने पढ़ी गुणस्थान विवेचन के संदर्भ में पहले। बस ये एकमात्र आधार है सम्यक्त्व के संदर्भ में। बाकी आत्मा की पर्याय आदि अवधि ज्ञान के माध्यम से दिखती हो, डायरेक्ट ऐसा नहीं है। तो पंडित जी आपने जो बताया ना वैसी ही बात आई थी कि कर्म की स्थिति क्या है ना, उस हिसाब से वो बता सकते हैं। लेकिन जीव के परिणाम तो बहुत ही सूक्ष्म है। वो जो आपने श्रद्धा चारित्र की बात की वो तो नहीं पता चल सकता। हाँ चलिए, तो ये अनंत विभाग सूक्ष्म की जो बात कही है, इसमें मन में चलने वाले विकल्प जो हैं ये और ज्यादा सूक्ष्म हो गए हैं उन कारमान वर्गणाओं की तुलना में। क्योंकि कारमान वर्गणाएं तो अवधि ज्ञान का विषय है और मने पर्याय ज्ञान का विषय कारमान वर्गणाएं नहीं है, उन कारमान वर्गणाओं के निमित्त से होने वाले परिणाम। परिणाम नहीं सुनाई दे रहे, लेकिन ये पता लग रहा है कि इसका मतलब ये होगा। ऐसी कारमान वर्गणाओं के विच्युति, उनका बदलाव, उनका परिणमन, उनका परिवर्तन, उससे ये अनुमान लग रहा है कि ऐसा होगा। जैसे कि पंडित जी इंद्र ने जब इंद्रभूति जो गंधर है उसको उसका अवधि ज्ञान में देखा ने। हाँ, इंद्र ने अवधि ज्ञान में देखा ना। हाँ, तो वैसी बात हुई ना वहाँ। हाँ, और क्या, अवधि ज्ञान में जान लिया कि ये इस व्यक्ति की कैसी होनहार होनी है, वो अवधि ज्ञान का विषय था। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये मने पर्याय ज्ञान का विषय, ठीक है ना। जो बात मन में चल रही हो उसे जानना मने पर्याय ज्ञान का विषय होगा ना। मने पर्याय ज्ञान का विषय तो मन है। देखिए, ये अवधि और मने पर्याय के अंतर की बात करते हैं हम। तो अवधि और मने पर्याय में किस अपेक्षाओं से अंतर है? 25 नंबर सूत्र देखिए, 325 पेज पर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्ययोः। क्या कहा? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्ययोः। पर्ययोः नहीं, पर्यय, मनः पर्ययोः, मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्ययोः। देखिए, विशुद्धि माने निर्मलता, क्षेत्र जहाँ के पदार्थों को जानता है, स्वामी ज्ञान वाला, और विषय अर्थात ज्ञेय, इनसे अवधि और मनः पर्याय में विशेषता है। क्या कह रहे हैं? विशुद्धि माने निर्मलता की अपेक्षा, क्षेत्र माने जहाँ के पदार्थों को जानता है उसे कहेंगे क्षेत्र की अपेक्षा। दोनों में अंतर है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र अलग है, मने पर्याय का क्षेत्र अलग है। स्वामी की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का स्वामी कौन होंगे, मने पर्याय ज्ञान का स्वामी कौन होगा, माने किसके होगा, ये ज्ञान वाला। और विषय अर्थात ज्ञेय, इनसे अवधि मनः पर्ययोः, अवधि और मनः पर्याय में विशेषता है, अंतर है। अब अंतर क्या है वो बताते हैं। तो अंतर के बिंदुओं की चर्चा की है, अंतर के पॉइंट बतलाए हैं उमा स्वामी आचार्य ने मूल सूत्र में। मूल सूत्र उमा स्वामी आचार्य का, व्याख्या कर रहे हैं अकलंक देव आचार्य राजवार्तिक। पहला पॉइंट, 1 नंबर, निर्मलता की अपेक्षा से बात करें। यद्यपि सर्वावधि ज्ञान का अनंतवां भाग मनः पर्याय का विषय होता है, अतः अल्प विषय है, फिर भी वह उस द्रव्य की बहुत पर्यायों को जानता है। जैसे बहुत शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा परिचय रखने वाले
पल्लवग्राही पंडित से एक शास्त्र के यावत सूक्ष्म अर्थों को तलस्पर्शी गंभीर व्याख्याओं से जानने वाला प्रगाढ़ विद्वान विशुद्धतर माना जाता है। उसी तरह मनः पर्याय भी सूक्ष्मग्राही होकर भी विशुद्धतर है। क्या बहुत सूक्ष्म बात को जाना ना, बारीक बात को जाना है। तो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है इसका विषय बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, बहुत थोड़ा है। मनः पर्याय ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का विषय तो बहुत बड़ा कहा था, अवधि ज्ञान का विषय बहुत ज्यादा है, मनः पर्याय ज्ञान का विषय बहुत थोड़ा है। ये कह रहे हैं थोड़ा होते हुए भी उसमें विशुद्धता ज्यादा है, वो विशुद्धतर है। सर्वावधि ज्ञान वाले के जितनी विशुद्धि देखी जाती है उससे भी अधिक विशुद्धि मनः पर्याय ज्ञानी के जीवन में दिखाई देती है। तो इस तरह से विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर बतलाया, और इन्होंने अंतर यहाँ बहुत सुंदर एक उदाहरण देकर के बात कह दी है कि एक व्यक्ति को बहुत सी बातों का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन पल्लवग्राही है। पल्लवग्राही मतलब पल्ला पकड़, मतलब बहुत हल्का हल्का सा ऊपरी ऊपरी ग्रहण करने वाला। ऐसे पंडित से जिसको थोड़ा थोड़ा सा सबका ज्ञान है लेकिन आधा अधूरा है, अध कचरा है, उसकी अपेक्षा से कोई एक शास्त्र को जानता है लेकिन सूक्ष्म अर्थों को जानता है, उसकी गंभीर व्याख्याओं को जानता है, तलस्पर्शी ज्ञान है, ऐसा प्रगाढ़ विद्वान वो विशेष है, वो विशुद्ध करे। थोड़ा थोड़ा सबको जाने तो किसी में भी विशेष योग्यता नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको तो नहीं जाने, सिर्फ एक ही को जाना और एक को जान करके बहुत गहराई से, जैसे इनको समय सार का विशेष अभ्यास है। तो अब सब शास्त्रों का नहीं है, लेकिन समय सार का इतना गहन है कि समय सार के विषय में आपको कहीं भी कुछ भी पूछना हो तो दुनिया के देश देशांतरों के विशिष्ट विद्वान, विशिष्ट लोग इन व्यक्ति से आकर के पूछते हैं, इन विद्वान से आकर के उन गाथाओं का भाव और मर्म समझते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इस बात के बारे में आपको गहराई से जानना हो तो आप उन विद्वान से जाकर के मिलो। ये इस विषय के विषय विशेषज्ञ की वैल्यू तो ज़्यादा होती है। और मान लीजिए एक जनरल फिजिशियन है और एक स्पेशलिस्ट है। जनरल फिजिशियन तो ओवरऑल सारी जनरल बीमारियों की बात करता है, लेकिन कोई समझ लीजिए आप ENT वाले हैं, नाक कान गला स्पेशलिस्ट हैं, वो आँखों को विशेष जानने वाले हैं, कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो वो सिर्फ हार्ट को ही देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जनरल चेकअप नहीं करेंगे और जनरल बातों के बारे में नहीं बात करेंगे। हम आपसे पूछते हैं, जनरल वाले को तो सबका ज्ञान है और हार्ट वाला अकेले हार्ट को ही जानता है, कौन विशेष है बोलो दोनों में से? इसकी वैल्यू ज़्यादा है जो स्पेशलिस्ट है। जरूरत नहीं है सबको जानने की, जिसको जाने उसको गहराई से जाने। मनः पर्याय ज्ञान की यही पोजीशन है, सबको नहीं जानता लेकिन जिसको जानता है उसको जानने में निर्मलता उसकी विशेष है। क्षेत्र की अपेक्षा विशेषता बताई जा चुकी है, विषय अभी ही आगे बताएंगे। विषय अभी आगे बताने वाले हैं। क्षेत्र की विशेषता बताई जा चुकी है। क्षेत्र की विशेषता बतला सकते हैं आप? कितने पदार्थों को जानता है? जहाँ तक के पदार्थों को जानता है वो कहलाता है विषय। क्षेत्र जहाँ तक के पदार्थों को जानेगा। तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? लोकालोक। अवधि ज्ञान का विषय कितना है? अनंतलोक। अनंतलोक ये अवधि ज्ञान का विषय है। और मनः पर्याय ज्ञान का विषय कितना है? कितना क्षेत्र है? 45 लाख योजन, सिर्फ 2.5 द्वीप मनः पर्याय ज्ञान का विषय। मनः पर्याय ज्ञान 2.5 द्वीप के बाहर की बात
को नहीं जान सकता, और अवधि ज्ञान की मर्यादा 2.5 दीप के बाहर भी बहुत लंबे क्षेत्र तक जानने की है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय अधिक है और मने पर्याय ज्ञान का विषय कम है। विषय अभी आगे बताएंगे, माने विषय ये आगे बतलाने वाले हैं। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वदे तदनंत भागे मने पर्यायस्य। इस तरह से अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मने पर्याय ज्ञान का विषय क्या है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य केवल ज्ञान का विषय क्या है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है। तो विषय की अपेक्षा से भी इनमें अंतर होता है। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान में परस्पर में यह बात आगे अपेक्षित विस्तार से आने वाली है। विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर स्पष्ट ख्याल में आ रहा है हमारे को। मने पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा है, अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है। क्षेत्र की अपेक्षा से भी हमें ऐसे लगता है कि मने पर्याय ज्ञान तो विशेष है ना, तो इसका क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा है। क्षेत्र अवधि ज्ञान का ज़्यादा है और निर्मलता विशुद्धि मने पर्याय ज्ञान की ज़्यादा है। ख्याल में आ रही है बात? क्षेत्र किसका ज़्यादा है? अवधि ज्ञान का। और लेकिन ज़्यादा क्षेत्र होने से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा हो और कोई बहुत छोटा सा हो, ठीक ना हो, तो छोटा होते हुए भी उस लंबे चौड़े से ज़्यादा ताकत हो। यहाँ तो पावर की बात है ना। मने पर्याय ज्ञान की पावर तो अवधि ज्ञान की तुलना में बहुत बड़ी है भाई। देखिए, मने पर्याय का स्वामी संयमी मनुष्य ही होता है। क्या कहा? मने पर्याय का स्वामी कौन होगा? मनुष्य मुनिराज, संयमी मनुष्य। जबकि अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों के होता है। ये बहुत मार्मिक बात कह दी है। स्वामी की अपेक्षा से जो अंतर किया है, माने मने पर्याय ज्ञान संयमी मनुष्य को होता है का मतलब क्या हुआ? संयमी मनुष्य को होता है का मतलब मुनिराज को ही होगा। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है, असंयमियों को नहीं हो सकता। किसी गृहस्थ को मने पर्याय नहीं हो सकता। अरे गृहस्थों को मने पर्याय करवा करके क्या कलह करवानी है क्या? हमारे मन तो कषायों से भरे हुए हैं, किस किस के मन की बातों को जान करके राग द्वेष करेंगे। ये दूसरे के मन की बातों को तो न जाने उसी में भलाई है। हम लोग किसी दूसरे के मन की बात को नहीं जानते हैं, इसमें ही भलाई है, पार इसी में है। दूसरे के मन की बात को जान लेवे हैं तो कलह झगड़े के बिना और कुछ नहीं होगा। अब वो जो मने पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं, वे तो वीतरागी हो गए हैं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। मने पर्याय का स्वामी मुनिराज ही होते हैं और अवधि ज्ञान का स्वामी, आप मुनिराज की बात कर रहे हैं, देव भी हो जाते हैं, नारकी भी हो जाते हैं और त्रियंच भी अवधि ज्ञान के स्वामी हो जाते हैं। चारों ही गतियों के जीव इनके स्वामी होते हैं। आगम में कहा है कि मने पर्याय मनुष्यों के होता है, देव नारकी और त्रियंचों के नहीं। ये आगम का कथन है। ये मने पर्याय जो है ये कहाँ होता है? मन पर्याय मनुष्यों के, मन से मनुष्य ऐसा लगाइए आप। मन पर्याय मनुष्यों के होगा और बाकी 3 गतियों के नहीं होगा। और मनुष्यों में भी गर्भजों के ही होता है, सम्मूर्छनों के नहीं। तो ख्याल में आ रही है बात? सम्मूर्छनों के क्यों नहीं होगा? क्योंकि मनुष्य गति के सम्मूर्छन जीव श्वास के 18वें भाग आयु वाले होते हैं। ऐसा नियम है, एक श्वास में 8-10 बार ऐसी दशा होती है। मनुष्यों में जो सम्मूर्छन है उनकी बात बतला रहा हूँ। और गर्भजों में भी कर्म भूमिजों के होता है, अकर्म भूमिजों के नहीं। समझ ना? अब ये और आगे बढ़ करके बात की इन्होंने कि साहब गर्भज के होगा, मनुष्य गति में होगा, बाकी गतियों में नहीं होगा। मनुष्यों के अंदर भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक सम्मूर्छन होते हैं और एक गर्भज होते हैं। तो उसमें ये सम्मूर्छनों के नहीं होगा, गर्भ जन्म वालों के होगा।
तो गर्भ जन्म वालों में भी, गर्भ जन्म तो भोग भूमि में भी होता है मनुष्यों का, और कर्म भूमि में भी होता है। तो कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होगा, ठीक है, अकर्म भूमि वालों को नहीं होगा। जब कर्म भूमि वालों को तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं कर्म भूमि में भी पर्याप्तकों के होगा, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा। और पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टियों के, सम्यक दृष्टियों में भी सभी सम्यक दृष्टियों के नहीं, उन सम्यक दृष्टियों में भी पूर्ण संयमियों के, और पूर्ण संयमियों में भी 6वें से 12वें गुणस्थान तक के ही, और उनमें भी जिनका चरित्र प्रवर्धमान है और जिन्हें कोई रिद्धि प्राप्त है, और उनमें भी किसी को ही होता है, सबको नहीं। कितनी सूक्ष्मता है ये मन परिय ज्ञान के संदर्भ में। जब हम मन परिय ज्ञान की बात सुनते हैं तो मन परिय ज्ञान की बात सुनते ही एकदम हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यार काश ऐसी रिद्धि हमारे पास में हो। क्या चमत्कार है इस रिद्धि में, क्या सोच रहा है दूसरे वाला व्यक्ति, कैसे जान लिया। फिर ऐसा होता है, आप अपने मन में सोच लो, हम बता देंगे आपने क्या सोचा था। जैसे बच्चे करते हैं ना ऐसा, हमने, तुम सोच लो कोई भी संख्या, अच्छा जितनी तुमने संख्या सोची है उतनी ही अपने दोस्त की सोच लो। फिर एक काम करो, जितनी सोचिए दोस्त की, उन दोनों को टोटल लगा लो आप, और एक काम करो उसमें से 10 हमारी भी जोड़ लो उसमें, और फिर एक काम करो उसमें से आधी वहाँ दे दो, फिर दोस्त को दे दो, ठीक है ना। अब जो है ना तुम्हारे पास में कितनी बची वो हम बता देंगे। ओके, मन से बता देते हैं। बच्चे ऐसे करते रहते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, पता नहीं खेल कुछ नक्का कुछ, और फिर वो कैसे लगता है, अरे मैंने मन में क्या सोचा था तुमने कैसे बता दिया, मेरे मन में क्या था। ये कार्ड्स खेलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, इनसे सबसे खेल करते रहते हैं, इस तरह के मैजिक दिखाते रहते हैं। अपने को कैसा लगता है, ये कह रहे हैं ये ऐसी जो रिद्धि है, मन की बात को जान लेना, आप सोचो और मतला दे दें। भाई साहब ये साधारण चीज़ नहीं है, बहुत 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 विशेष चीज़ है। कैसे उत्तर सूक्ष्मता को प्राप्त होते गए हैं ये मनुष्यों में, चारों गतियों के जीवों में, सिर्फ मनुष्यों में, मनुष्यों के अंदर भी पर्याप्त इनके गर्भज के होगा, सम्मोचन के नहीं होगा। गर्भजों में भी कर्म भूमि वालों के होगा, कर्म भूमि के पर्याप्तकों के होगा, और पर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दृष्टियों के, संयमियों के, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती के मुनिराजों के, 6वें से 12वें गुणस्थान तक के जीवों के, 6वें से 12वें तक वालों के अंदर भी जिनका चारित्र बढ़ता हुआ हो, जो रिद्धि प्राप्त हो। और रिद्धि प्राप्त भी सबको नहीं, दूसरी रिद्धि प्राप्त उनको थोड़ी ना हो जाएगा। रिद्धिधारी मुनिराज, और रिद्धिधारी मुनिराजों में भी मन पर्याय नाम की रिद्धि प्राप्त, ऐसे मुनिराजों को ही होता है। तो इस तरह से ये बात कही गई, किसको होता है, ठीक है ना, किसको होता है, ये किसके संदर्भ में बात आई है, स्वामी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। ये विशुद्धि, क्षेत्र और स्वामी, विषय तो बतला ही दिया, विषय की अपेक्षा से बात आगे बतलाने वाले। तो उसमें भी किसी को ही होता है, सबको नहीं। इस तरह विशिष्ट संयम वालों के होने के कारण मन पर्याय विशिष्ट है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान बहुत विशेष ज्ञान है, जो विशेष विशुद्धि लिए हुए होता है, और इसमें जो विपुलमति है वो छूटता भी नहीं है, गिरता भी नहीं है। ऐसी स्थितियाँ ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञान के चमत्कारों के संदर्भ में आचार्य उमा स्वामी यहाँ हमें बतला रहे हैं। 5 प्रकार के ज्ञानों में से 4 प्रकार के ज्ञानों संबंधी चर्चा यहाँ तक हम पूर्ण कर चुके हैं, संपन्न कर चुके हैं। अब ये आगे इन ज्ञानों के विषय के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आखिर ये ज्ञान किसको विषय बनाते हैं, किसको जानते हैं, इनके माध्यम से किसको जाना जाता है, ऐसी चर्चा आगे 26 नंबर के सूत्र से प्रारंभ की है। अपन इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।
जनवाणी ज्ञानी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक सदा देत हूँ रोक। 9 बार